नोएडा के लग्जरी रियल एस्टेट में करेंटली सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, प्राइस या फिर कुछ और? जब हम लग्जरी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले आता है हाई एंड स्पेक्स लोडेड अपार्टमेंट्स, बालकनीज के नाम पे डेक्स एंड एमिनिटीज रिच कॉमन एरियाज। पर क्या ये रियल लग्जरी है? इसको आंसर करने के लिए लेट अस स्टार्ट विद अ सिनेरियो। मान के चलते हैं कि आप एक ऐसे होम बायर हैं जो एक डिसेंट लग्जरी प्रोजेक्ट की तरफ जाना चाहता है विद अ बजट रेंज ऑफ 3 to 4 करोड़। इस सेगमेंट में जो प्रोजेक्ट्स आज आ रहे हैं वो नोएडा एक्सप्रेसवे जैसे लग्जरी हाउसिंग बेल्ट में हो रहे हैं या फिर कुछ गिने चुने प्रोजेक्ट्स इन सेंट्रल नोएडा। नाउ इस बेल्ट में जो रेट्स हैं वो 16,000 पर स्क्वायर फीट से नीचे तो नहीं है आज। अब अगर 3.5 करोड़ का बजट विद अ प्राइस रेट ऑफ 16,000 पर स्क्वायर फीट देखें तो अराउंड 2200 स्क्वायर फीट का साइज निकल कर आता है, जिसमें मोस्टली लोगों को 3 BHK अपार्टमेंट्स मिलते हैं। अब लग्जरी प्रोजेक्ट होने की वजह से मिनिमम सुपर टू कारपेट लोडिंग 50% की हो गई है मार्केट में, तो यूजेबल एरिया एक्चुअली आपको 1100 स्क्वायर फीट ही मिलता है। इफेक्टिव रेट वाइज तो आपको ये अपार्टमेंट 32,000 पर स्क्वायर फीट में मिलेगा। ये तो चलो एक मैथ्स का कैलकुलेशन है। असली प्रॉब्लम ये है कि इस प्राइस में भी मिलता क्या है आपको एज अ बायर? बेडरूम साइजेस जो इससे लोअर टिकट साइज वाले प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, सेम फॉर द किचन साइज ऑल्सो, एंड स्टैंडर्ड फ्लोर टू सीलिंग हाइट ऑफ 10 फीट। ऑल इन ऑल एक कॉम्पैक्ट साइज का अपार्टमेंट जिसके लिए आप 3.5 करोड़ खर्च कर देते हो। बायर्स जनरली न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट्स में देखते हैं कि कितनी बालकनीज हैं फ्लैट में। मेरा एक सवाल है उनसे कि साल में कितना बालकनीज यूज करते हो आप? गर्मियों में हम टेम्परेचर की वजह से इंडोर्स रहना पसंद करते हैं, सर्दियों में वैसे ही धूप नहीं मिलती है स्मॉग की वजह से। हाँ, सिर्फ बारिशों में थोड़ा बालकनीज एंजॉय कर पाते हैं, वो भी आई एम श्योर कुछ देर के लिए। दूसरी तरफ एज ए लग्जरी बायर आपकी सबसे बड़ी दुविधा ये भी होती है कि NCR के बढ़ते पोल्यूशन में आप अपने बच्चों को ज्यादा बाहर का एक्सपोजर नहीं दे पाते हो। आपके पेरेंट्स अगर साथ रहते हैं तो उनकी भी हेल्थ सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता है। सो ऑल इन ऑल 3.5 करोड़ देकर आपका पूरा दिन कॉम्पैक्ट स्पेसेस में निकलता है, कम्यूट के टाइम कार्स में एंड वापस घर आकर के स्मॉलर फ्लैट्स में। तो आखिर सोल्यूशन है क्या? देखिए, NCR का ओवरऑल पोल्यूशन का तो एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में ज्यादा कुछ नहीं हो सकता अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल रेन यूजिंग रूफटॉप स्प्रिंकलर्स, जिससे AQI थोड़ी बेटर हो सकती है। पर एटलीस्ट अपार्टमेंट्स में यूजेबल एरिया तो ज्यादा मिले। जो नोएडा में काफी साल से रह रहे हैं वो एक बात से जरूर अग्री करेंगे कि पहले के टाइम लोडिंग कम होती थी, इसीलिए आज भी अगर आप पुराने सोसाइटीज में जाते हो वहां पे अपार्टमेंट्स में ये डिफरेंस आपको फील होगा, भले ही प्रोजेक्ट पुराना क्यों ना हो गया हो। बढ़ते लैंड प्राइसेस की वजह से बिल्डरों के पास ऑप्शन नहीं है अपार्ट फ्रॉम रिड्यूसिंग कारपेट एरिया। दूसरा ये हो सकता है कि अगर बालकनीज को कम कर दिया जाए तो भी विन विन सिचुएशन होगा, बट अगेन दिस इज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो अलग से होना चाहिए। आज के ऑप्शंस में देखें तो नोएडा में ऑप्शंस बड़े ही लिमिटेड हैं। हमारा ये स्ट्रांगली मानना है कि यहाँ के डेवलपर्स को प्रेस्टीज सिटी के लेआउट से इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि कैसे एफिशिएंटली अपार्टमेंट्स को बनाया जा सके, क्योंकि लोगों ने सिद्धार्थ विहार जैसे एरिया में इस लेआउट को एक्सेप्ट किया था इन May 2025 एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 12,000 पर स्क्वायर फीट। नोएडा में भी आज कुछ न्यूली बिल्ट प्रोजेक्ट्स में इस टाइप के एफिशिएंट लोडिंग वाले लेआउट्स हैं। हम बात कर रहे हैं NBCC के प्रोजेक्ट्स की। हाँ, ये बात जरूर है कि लोगों का यहाँ एक परसेप्शन है NBCC के प्रोजेक्ट्स को लेकर, पर हमने अपने चैनल पर काफी बार ये बताने की कोशिश करी है कि क्यों ये प्रोजेक्ट्स वैल्यू बाई है नोएडा में। आप उन्हें रेफर कर सकते हो, और अगर आप NBCC के सख्त खिलाफ हो तो अब यहाँ से वीडियो शायद आपके काम का नहीं है। पर एज अ होम बायर आप जेन्युइनली अगर वैल्यू बाई करना चाहते हो नोएडा में तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। कुछ महीने पहले हमने NBCC के उन प्रोजेक्ट्स को कवर किया था जिसमें मॉनिटरिंग बॉडी सुप्रीम कोर्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट ऑब्वियसली NBCC है एंड आर्किटेक्ट है UK बेस्ड चैपमैन टेलर। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है अब तक तो जरूर देखें इसको, लिंक अभी टॉप राइट कॉर्नर में फ्लैश हो रहा होगा। इनमें से एक प्रोजेक्ट को इस वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि एज अ होम बायर ये प्रोजेक्ट पोटेंशियल रखता है कि आपको वो सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे सके जो दूसरे प्राइवेट डेवलपर्स नहीं दे पा रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम है गोल्फ होम्स। इस प्रोजेक्ट का बिड जून 2025 में कंक्लूड हुआ था, जिसको जीता था फोर्ब्स ग्लोबल प्रॉपर्टीज ने, रियल एस्टेट आर्म ऑफ फोर्ब्स। वैसे तो मार्केट इंफॉर्मेशन के हिसाब से फोर्ब्स को हल्दीराम से फाइनेंशियल बैकिंग मिली है टू सिक्योर दिस प्रोजेक्ट। अब चाहे तो फोर्ब्स इसमें सिर्फ मार्केटिंग एंड सेल्स पार्टनर जैसे काम कर सकता था, बट फोर्ब्स बीइंग अ ग्लोबल ब्रांड वन स्टेप अहेड गए। प्रोजेक्ट को रीब्रांड करके फोर्ब्स क्लीन एयर रेसिडेंसेस बना रहे हैं एट देयर ओन कॉस्ट।
फोर्ब्स का एम है कि इंडिया का ये पहला हाउसिंग प्रोजेक्ट से एक लैंडमार्क क्रिएट करें, क्योंकि इससे पहले अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट ऑफ फोर्ब्स ग्लोबल प्रॉपर्टीज सिर्फ क्राउन ऑफ ल्यूटियंस का एक मैंशन बनाया हुआ है इन्होंने इंडिया में। अब ऐसा क्या कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम जो कॉम्पैक्ट साइजेस का होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इस प्रोजेक्ट के लेआउट के अकॉर्डिंग सुपर टू कारपेट लोडिंग 40 to 41% में आ जाता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द बालकनी साइजेस। लेआउट्स देखें तो टिपिकली 3 BHK प्लस स्टडी अपार्टमेंट्स में 20x13 का मास्टर बेडरूम एंड अदर बेडरूम्स भी वो साइजेस के हैं जो टिपिकली आजकल मास्टर बेडरूम में प्रोवाइड किया जाता है। इनफैक्ट आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि सारे रूम्स, किचन, लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के साइजेस मार्केट के टिपिकल साइजेस से बेटर मिलेंगे। हम अपने व्यूअर्स को बता देना चाहते हैं कि लेआउट्स की प्लानिंग में फोर्ब्स का कोई भी रोल नहीं है। ये लेआउट्स NBCC ने ही चैपमैन टेलर से बनवाया है। फोर्ब्स जो इसमें एक्स्ट्रा कर रहा है वो है टू प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑन इंप्रूविंग AQIs बोथ इंडोर एंड आउटडोर। इसको हमने अपने स्क्रीन पर फ्लैश किया है, जिसको आप पॉज करके देख सकते हो। ब्रांडेड रेसिडेंसेस की तरह सर्विस्ड लिविंग एंड क्लब हाउस का कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट में टू ऐड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ लग्जरी फॉर इट्स रेसिडेंट्स एंड टू प्रोवाइड रिसोर्ट स्टाइल लिविंग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ब्रांडेड रेसिडेंसेस लाइक जेकब्स एंड को, एलिसाब एंड ट्रम्प टावर्स की तरह इसमें भी प्राइस वैसा ही होगा, पर ऐसा नहीं है। सिंस ये प्रोजेक्ट एस्पायर प्रोग्राम के अंडर था तो इसमें लैंड कॉस्ट वेव्ड ऑफ है, जिसके वजह से इसकी प्राइसिंग फोर्ब्स वालों ने 13,000 पर स्क्वायर फीट की रखी है। गुड पार्ट इज प्रोजेक्ट में कोई भी टावर ऑक्शन में पेंडिंग नहीं है, तो रेट्स फोर्ब्स ही फुल्ली गवर्न करेगा। प्रोजेक्ट में टिपिकल 3 BHK अपार्टमेंट 3.5 करोड़ के टिकट साइज में स्टार्ट हो जाता है। इसमें बस एक ही कैच है, प्रोजेक्ट में 2 टावर्स पहले से सोल्ड आउट थे बाय NBCC, तो फोर्ब्स इसको कैसे मैनेज करेगा ये देखने वाली बात है। पर इसके अलावा हमें नहीं लगता है कि प्रोजेक्ट में और कोई भी प्रॉब्लम है। कंस्ट्रक्शन भी वरिंदेरा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कर रहा है, विच इज अ पब्लिक कंपनी जिसको सेबी से IPO का भी अप्रूवल मिल गया है। सो ऑल इन ऑल किसी का बजट 3.5 करोड़ से 4 करोड़ तक का है तो फोर्ब्स लक्स रेसिडेंसेस कैन बी गुड ऑप्शन टू कंसिडर, जहां आप ब्रांडेड रेसिडेंसेस वाले कॉन्सेप्ट में रह पाओगे एट अ प्राइस लोअर देन सेंट्रल नोएडा टिपिकल लग्जरी प्रोजेक्ट। और हमें ये भी लगता है कि फोर्ब्स की अपनी रेपुटेशन है जिसको अपने प्रोजेक्ट में ट्रांसलेट करके दिखाएगा एंड जो भी ऑन पेपर प्रॉमिसेस हैं वो डिलीवर होंगे बायर्स को। प्रोजेक्ट में बुकिंग्स के लिए आप हमसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और कंटेंट अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही सिमिलर कंटेंट के लिए हेजोम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दिस इज रामकृष्ण अग्रवाल साइनिंग ऑफ।